युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय नरेश जी डाकलिया, प्रथम नागरिक, हृदय से स्वागत अभिनंदन। बोलिए भारत माता की जय। आइए अतिथि देव भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार। गायत्री विद्यापीठ में आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव विहील है, स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। इस भाव के साथ में मैं पूरे सम्मान के साथ में सर्वप्रथम डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर साहब का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत, स्नेह आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब से निवेदन, जी मैं निवेदन करता हूं हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मधुसूदन जी यादव, डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। धर्मतंत्र और राजतंत्र का मिलन। मैं प्रथम जोरदार तो युवा ऊर्जावान सांसद हमारे भाई मधुसूदन जी यादव, मैं हमारे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय नरेश जी डाकलिया से निवेदन करता हूं, दोनों अतिथियों का स्वागत करें आप। मैं आदरणीय बलदेव भैया से निवेदन करता हूं आप भी आए, और डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या साहब और डॉक्टर रमन सिंह जी का आप पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संस्था के मार्गदर्शक आदरणीय नंद किशोर जी सुरजन को, आप आए और डॉक्टर रमन सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई प्रदीप गांधी जी, आप आए, डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। हमारे निर्माण के प्रभारी आदरणीय प्रेम संगल जी से निवेदन, डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय बृज किशोर जी सुरजन, आप आए, डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करेंगे। मुख्य प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय जुगल किशोर जी लड्डा से निवेदन, आप भी आए, डॉक्टर साहब का स्वागत करें और डॉक्टर साहब से आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रणव पंड्या साहब से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजीव अग्रवाल जी बिलासपुर से हमारे बीच में, उनसे निवेदन करता हूं आप भी आए और रमन सिंह जी का स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं भाई राजेश जी सोनी, आप आएंगे, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करता हूं भाई राजेश जी सोनी से, मैं निवेदन करता हूं भाई प्रफुल्ल परमार जी, आप आए, सांसद जी का स्वागत करेंगे। भाई प्रफुल्ल परमार जी हमारे लोकप्रिय सांसद भाई मधुसूदन जी का स्वागत करेंगे। सुनील ठक्कर जी आए और हमारे नरेश जी डाकलिया जो प्रथम नागरिक हमारे इस शहर के, उनका स्वागत करेंगे। भाई संजय जी लड्डा को आमंत्रित करता हूं, आप आए, और भूमि प्रदाता जो वात्सल निकेतन बन रहा है उसके भूमि प्रदाता आदरणीय बलदेव सिंह जी भाटिया का स्वागत करेंगे। बस स्वागत की इस कड़ी को यहीं विराम देते हुए पूरे सम्मान के साथ में
हम सबके मार्गदर्शक, इस राजनांदगांव गायत्री परिवार के मार्गदर्शक आदरणीय नंद किशोर सुरजन जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुरजन जी। आज का दिन बड़ा हर्षमय दिन है। हमारे सबके मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के मार्गदर्शक आदरणीय श्रद्धेय भाई साहब डॉक्टर प्रणव पंडिया जी का युग तीर्थ शांतिकुंज का इस धरा पर आगमन हुआ है। उनका बार बार यहाँ आगमन होता है, हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं। उनके संस्कारों से यह भूमि संस्कारित है और इसका बड़ा हर्ष है हमें, उनका आशीर्वाद है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं इस क्षेत्र के, जिनके नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ चहुमुखी विकास की धारा में बह रहा है, और ऐसे लोकप्रिय मृदु स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे डॉक्टर भाई साहब का मैं नमन वंदन करता हूं। साथ में ही हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री मधुसूदन यादव जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे बीच में, बड़ा हर्ष का विषय है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने भी शहर की विकास को धारा को एक बढ़ाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास के लिए बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। मैं इसी साथ आदरणीय हमारे श्री नरेश भाई डाकलिया जी का भी, जो हमारे अन्य भाई हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। वो हमारे नगर के महापौर हैं और उन्होंने जब भी गायत्री परिवार का कोई काम होता है तो वो दौड़ के आते हैं। सभी हमारे सांसद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे डाकिला जी, ये सब इस गायत्री परिवार के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, राजनांदगांव के लिए विकास की धारा में काम करते हैं। मैं साथ ही साथ ऐसे शख्स का भी स्वागत करता हूं जो हमारे बहुत ही प्रिय भाई हैं, आदरणीय बलदेव सिंह जी, उनके पूजनीय पिताजी, हमारे पूजनीय दादाजी, उनका मैं प्रणाम करता हूं। और बलदेव जी भाटिया हमारे बहुत ही एक प्यारे भाई है, छोटे, और उन्होंने इस गायत्री परिवार के काम के लिए, माँ भगवती वात्सल्य निकेतन के काम के लिए उन्होंने ज़मीन दान दी है 30,000 स्क्वायर फीट की। मैं उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मंच में उपस्थित सभी और भी हमारे भाई, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभिषेक जी, आपको सबको मालूम है अभिषेक जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया था। मैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जोन प्रभारी आदरणीय श्री अरुण जी भी उपस्थित है, आदरणीय श्री मड़िया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब चूंकि समय रफ्तार से बढ़ रहा है, मैं स्वागत की इस कड़ी को, अभिनंदन की इस कड़ी को यहाँ विराम करता हूँ और पुनः मंच में सभी बैठे हुए मान्य गणों से को प्रणाम करता हूँ। गायत्री परिवार की तरफ से सबका स्वागत अभिनंदन पुनः करता हूँ और ऐसा ही उनका आशीर्वाद गायत्री परिवार को मिलते रहे। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। ताल के साथ ताली भी बजाएं। के ब्रह्म तेज व्रतधारी, हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महारथी हो शूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौवें भी अति मधुर दुग्ध की, गौवें भी अति मधुर दुग्ध की, रहे बहाती धारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा।
महिलाएं हों सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी, महिलाएं हों सती सुंदर सद्गुणवती सयानी, रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी, रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी, जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंज दिग दिगंत हो सारा, भारत वर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा, भारत वर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भारत वर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा, भगवन देश हमारा अखिल विश्व से न्यारा, भगवन देश हमारा। बोलो भारत माता की। हम सबका सौभाग्य आज हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब उपस्थित, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, वो 4 लाइन के माध्यम से हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि निकटता नातों से नहीं विश्वास से मिलती है, दिव्यता दीपों से नहीं प्रकाश से मिलती है, केवल स्तुति नहीं कुछ प्रस्तुति भी चाहिए, सफलता बातों से नहीं प्रयास से मिलती है, सफलता बातों से नहीं प्रयास से मिलती है। आज हम सब उनको सुनने के लिए आतुर हैं। पूरे सम्मान के साथ में मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। गायत्री मंत्र के माध्यम से आइए हम प्रार्थना करें कि हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, ये हमारी प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच मंच पर विराजमान इस प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री रमन सिंह जी, हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मधुसूदन जी, हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक मेयर साहब और हमारे बलदेव सिंह जी भाटिया, जिन्होंने कि उदारतापूर्वक अपनी करोड़ों की ज़मीन इस निर्माण के लिए, माँ भगवती वात्सल्य भवन के निर्माण के लिए दी। ऐसे यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों, हमारे बीच में बैठे हुए डॉक्टर अरुण मडरिया, नंदकिशोर जी सुरजन, प्रेम भाई साहब, सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमारे बीच में बैठे हुए इस विद्यालय के, महाविद्यालय के, और आने वाले दिनों में आप लोग सब हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ोगे कि नहीं बच्चे? सब लोग, सब बच्चे पढ़ोगे तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि हाँ हम लोग पढ़ेंगे। सब आने वाले समय के विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, खूब खूब मंगल कामनाएं तुम सबको। भाइयों बहनों, हमारे भारतीय संस्कृति में विद्या को जितना महत्व दिया गया है उतना महत्व शायद शिक्षा को नहीं दिया गया। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। ऋतम ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के बिना हमको सत्य नहीं प्राप्त होता। ज्ञान जो है वो विद्या से ही प्राप्त होता है। शिक्षा जो है वो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, ढेर सारी चीज़ों की जानकारी है, और डिग्रीज जितनी मिलती हैं वो सारी की सारी हमें शिक्षा की वजह से मिलती हैं। इसलिए शिक्षा का महत्व है। मैंने MBBS किया, MD किया मेडिसिन में, और उसके बाद जब मैं गुरुदेव के पास आया तो गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा तुमने शिक्षा तो खूब पढ़ ली, अब तुम विद्या पढ़ो। मुझे बड़ा असमंजस हुआ कि ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मैंने शिक्षा पढ़ ली और मैं विद्या पढ़ूँ? तो मैंने जो इतने दिन तक विश्वविद्यालय, इंदौर विश्वविद्यालय से मैंने किया, MG मेडिकल कॉलेज से किया, तो ये क्या है? तो फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो शिक्षा थी और उसका नाम विश्व शिक्षालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय वो होते हैं जैसे नालंदा तक्षशिला था, जैसे जहाँ भारतीय संस्कृति पढ़ाई जाती है, जैसे हमने शांति कुंज स्थापित किया है, ये विश्वविद्यालय है। विद्या वो
जो आदमी को ऊंचा उठने की ताकत दे, विद्या वो जो जीवन जीना सिखाए, विद्या वो जो आदमी को अपने जीवन में समग्रता से एक समग्र उत्कर्ष की कला सिखाए। ईशावास्योपनिषद में 2 श्लोक बहुत अच्छे हैं जो ज्ञान और अज्ञान के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, विद्या के ऊपर और अविद्या के ऊपर, दोनों के ऊपर बड़ी अच्छी एक समीक्षा करते हैं। अविद्या भी जरूरी है, अविद्या यानी विज्ञान, और विद्या भी जरूरी है, पर एक की उपासना, एक की एकांगी उपासना हमें गड़बड़ा देती है। इसलिए अविद्या की एकांगी उपासना वो भी हमें गड़बड़ा सकती है, और अगर विद्या की एकांगी उपासना करते वो भी गड़बड़ा सकती है। तो दोनों को मिला करके हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की शिक्षा, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की विद्या, ये आज के युग की सबसे बड़ी मांग है। बच्चों को संस्कार मिलेंगे और संस्कारों के माध्यम से वो ये जान सकेंगे कि हमें अपने माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, हमें अपनी नौकरी के अलावा चैरिटेबल काम क्यों करना चाहिए। मुझे अभी बड़ी खुशी हुई जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बालक से मिला, अभिषेक से मिला। उसने MBA किया, BTech किया, MBA किया, 1 साल की नौकरी भी की सिटी बैंक में, और उसके बाद उसने आकर के शिशु मंदिर खोला है कवर्धा में, और वहाँ वो शिशु मंदिर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा है। ये कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि बच्चा एक पढ़ लिख करके आने के बाद इस यंग एज में एक ऐसा काम कर रहा है जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, शिक्षा और विद्या का समन्वित स्वरूप देने का। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है भारत के भविष्य के नागरिक तैयार करने की, मनीषियों को तैयार करने की, युग सृजेताओं को तैयार करने की, युग प्रवक्ताओं को तैयार करने की, वो केवल एक ही माध्यम से हो सकती है कि हम अपने शिक्षा तंत्र को आमूलचूल बदलें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में, संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से जो बच्चे आते हैं मेरे यहाँ, शिक्षा की दृष्टि से उनके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं, 70%, 75%, 80%, पर जब मैं उनका इवैल्यूएशन कराता हूँ तो इवैल्यूएशन के माध्यम से वो उस लायक नहीं होते, वास्तव में उस परसेंटेज के भी लायक नहीं होते, और मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है उनके ऊपर, शिक्षा की भी और विद्या की मेहनत तो बहुत बहुत करके भी आते हैं, क्योंकि उनके घर परिवार, गायत्री परिवार से जुड़े हुए होते हैं या संस्कारों के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। वो बहुत जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं, पर शिक्षा का स्तर पूरे देश में एक प्रकार से गिरता जा रहा है। उच्च शिक्षा भी गिरी है और हमारे जनरल जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका भी एक स्तर जो है वो कम हुआ है। गिने चुने अगर शहरों पे ध्यान दें तो वो बात अलग है। बाकी अगर मैं सोचूं कि एक आध्यात्मविद होने के नाते मैं सोचूं कि हमें महामानव कहाँ से मिलेंगे, मार्गदर्शक कहाँ से मिलेंगे, प्रकाश तंत्र कहाँ से मिलेंगे, तो मित्रों वो विश्वविद्यालयों से निकलते हैं। एक प्रेम महाविद्यालय हुआ करता था आगरा में, उस प्रेम महाविद्यालय से सारे के सारे शहीद निकले, सारे के सारे जितने भी राष्ट्रभक्त थे वो वहाँ से निकले। महावीर प्रसाद गुप्त निकले वहाँ से, मैथिली शरण गुप्त निकले वहाँ से, न जाने कितने लोग वहाँ जाते थे देखने के लिए कि आखिर यहाँ की पढ़ाने की परंपरा क्या है। भाइयों बहनों, ये जो गायत्री परिवार का जो तंत्र है, जिसको हमारे आदरणीय नंद किशोर जी ने शुरू किया है, मैं इसका बहुत मुरीद रहा हूँ। मैं 92-93 से जुड़ा हूँ इससे, और मैंने इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, और वहाँ से लेके यहाँ तक खड़ा हुआ है, तब तक मैं इसको देखता चला आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर विराजमान है, और इसी की वजह से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है यहाँ पर। और पिछले 10 साल से माननीय रमन सिंह जी हमारे इसके संरक्षक बने हुए हैं। ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, पर ये मॉडल जो है पूरे प्रदेश में फैलना चाहिए। पहले पूरे प्रदेश में, फिर पूरे देश में। हमें पूरे प्रदेश में इस तरह के मॉडल फैलाने पड़ेंगे जिसमें कि बच्चों को आज की मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, और मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हमको उनको संस्कारों के माध्यम से कैसे विनम्र बनना, कैसे हमें अपने वैदिक संस्कृति का अध्ययन करना, हमें अपने जो हमारे भारतीय जो अध्यात्म है उसको जीवन में उतारने के लिए अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी अनिवार्य चीज़ है। संस्कृत सीखना भी जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी इंग्लिश सीखना भी है, और हिंदी सीखना इतना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है कि हम अन्य भाषाएं भी सीखें। तो ये जो सारा का सारा प्रशिक्षण है, समग्र प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा, एकांगी प्रशिक्षण आदमी को अधूरा बनाता है, और ये एकांगी प्रशिक्षण जो है इसी की वजह से आज सारी परेशानियां पैदा हुई हैं। मैं चांसलर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, और अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के साथ साथ मैं बहुत सारे विद्यालयों के प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हूँ, जबकि मैं विद्या तंत्र से, शिक्षा तंत्र से नहीं जुड़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। पर मैं जब देखता हूँ कि अगर इस देश के नागरिकों की आवश्यकता पूरी करनी है, इस देश को आदर्श नागरिक देना है, महामानव देना है, जैसा मेरे गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने चाहा था कि महामानवों की आवश्यकता हमको पूरी करनी है,
तो वो महामानवों की आवश्यकता पूरी करने का तंत्र केवल गायत्री परिवार दे सकता है। और गायत्री परिवार के पास इतने सारे शिक्षक हैं, इतने सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यदि वो सबके सब अपना समयदान देना चालू करें, समयदान के माध्यम से यदि वो अच्छे महामानव बनाने का तंत्र चालू करें, तो एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया हो सकती है कि हम श्रेष्ठ मानव पूरे पूरे विश्व को, पूरे पूरे देश को दे सकते हैं। भाइयों, भारत को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु, सोने की चिड़िया, सब कुछ नाम उसको दिए जाते हैं भारत को। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि भारत सारे विश्व को मार्गदर्शन करता था, सारे विश्व का मार्गदर्शन करता था और सारे विश्व को वो देता था, कुछ देता था। जो देने वाला होता है वो देवता कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ देव संस्कृति की महत्ता बताई गई है कि देने वाली संस्कृति। हम बांटें, हम ज्ञान को दें और ज्ञान को दे करके हम लोगों को समझाएं कि क्या करना चाहिए। मित्रों, ये अगर हम लोग यहाँ से अगर एक संदेश दे सके विश्वविद्यालय के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा एक नए प्रकल्प का शुभारंभ होगा। विज्ञान पढ़ना जरूरी है, चिकित्सा विज्ञान पढ़ना जरूरी है, मानव शरीर विज्ञान पढ़ना जरूरी है, सब कुछ पढ़ना जरूरी है। पर सबसे ज़्यादा पढ़ना जरूरी है मानव जीवन के बारे में कि जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जाए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाए। हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर तपस्वी थे। तपस्या का जो अर्थ है वो आदमी को सही अर्थों में जीवन में आदर्शों को स्थापित करते हुए एक महामानव बनने की कला सिखाता है। आज मनीषी संसार में बहुत हैं। आप पत्रकारों को देख लीजिए, वैज्ञानिकों को देख लीजिए, ऑफिसर्स को देख लीजिए, आईएएस ऑफिसर्स को देख लीजिए, सभी हैं, मनीषी हैं। पर हमारे श्रुति में लिखा हुआ है मनीषी नस्तु भवंती पावनानि न भवंती। मनीषी तो बहुत सारे हैं पर पवित्र नहीं हैं। पवित्र मन वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले हमें ढेर सारे मनीषी समाज में चाहिए। क्योंकि कहीं प्रकाश दीप नहीं दिखाई पड़ता, प्रकाश स्तंभ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए वो लोग भटक रहे हैं। आज का युवा भटक रहा है। आज का युवा न केवल नौकरी की तलाश में भटक रहा है बल्कि वो नशे में भटक रहा है। बहुत सारे उसको मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो मार्गदर्शन का तलाश रहा है। उसको मार्गदर्शन देने वाले ढेर सारे हमको मार्गदर्शक तंत्र खड़े करने पड़ेंगे और वो हमको आप लोगों के माध्यम से बनेंगे। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बेटा तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो तुम्हारी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी कोर्स की एजुकेशन की किताबें हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ना चाहिए तुमको हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, तुमको हमारे विभिन्न प्रकार के जो मानवीय मूल्यों के जो ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं जिनका कि पूरा वांग्मय यहाँ स्थापित है और उन्होंने ढेर सारा काम करके रखा है। उन सबको जीवन में उतारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी कार्यशाला, प्रयोगशाला आपके माध्यम से बन सकती है। और आप यहाँ से जब बनेंगे, पढ़ेंगे, जब यहाँ से जाएंगे तो बचाए नौकरी तलाश करने के मित्रों, यदि आप सब शिक्षक बन जाएं और आप शिक्षक बनकर के पूरे प्रदेश को शिक्षित करने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक समृद्ध, सशक्त, संपन्न, सुसंस्कारी, स्वावलंबी राष्ट्र बन सकता है, राज्य बन सकता है और छत्तीसगढ़ से वो दिशा जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा विशेष प्रेम है क्योंकि मेरे गुरुदेव का विशेष प्रेम था। मेरे गुरुदेव छत्तीसगढ़ को अपना हृदय क्षेत्र कहते थे और आप लोगों को मालूम भी होगा, मैं बता भी चुका हूँ, पहले भी मुख्यमंत्री जी की भी उपस्थिति में बता चुका हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ का अधिकांश कार्यकर्ता, हमारे छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता 40% से लेकर 50% कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जो बेल्ट है ये पूरा ये हमारे सब कार्यकर्ता हमारे यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी कामों में हमारे लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ नहीं होता तो शायद शांति कुंज का बहुत बड़ा काम रुक गया होता। तो बहुत बड़ा काम जो है वो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का हमारे ऊपर कर्ज है, वो कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। मैं जी ऊपर भोजनालय में भोजन बनवाती हैं तो करीब 40-45 बच्चियाँ हमारे पास हैं यहीं की, उनमें अधिकांश बच्चियाँ बस्तर की हैं और लगे हुए उड़ीसा के बेल्ट की हैं, जिनके बीच में मैं आज जा रहा हूँ शाम को। ये जो बच्चियाँ हैं जिस निर्मल भाव से भोजन बनाती हैं, जिस निर्मल भाव से जप करती हैं, अखंड जप में वो बैठती हैं। 3 से लेकर 4 घंटे हर एक को गायत्री मंत्र का जप करना अनिवार्य है। गायत्री माता के सामने बैठना 24 घंटे जप का क्रम चलता है। जिस स्वच्छता के भाव से वो रहना सीखती हैं, एक जीवन जीने की कला है, वो जीवन जीने की जीवन विद्या है जिसको सीख रही हूँ वहाँ पे। उनके माध्यम से जो भोजन बनता है, उस भोजन को जो खाता है, उस भोजन प्रसाद को जो लेता है, उसके जीवन में अपने आप संस्कार चले जाते हैं। कई बार लोग बदल के आते हैं तो कहते हैं इसका कारण क्या है, मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की बहनों का बनाया हुआ प्रसाद है उसका मूल कारण। छत्तीसगढ़ की बहनों का
अगर वो नहीं होती, यहाँ तक कि मेरी ग्रैंड डॉटर, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, मेरी पोती जो है वो छत्तीसगढ़ी बोलती है पूरी तरह से, उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं के साथ खेलती है, तो पूरी तरह से मेरे से बोलती है और पूरी तरह से वो उन्हीं में बात करती है। 4 साल की है, 4-4.5 साल की है। तो मेरी बहू जो है, मेरी डॉटर इन लॉ, वो बड़ी परेशान होती है, पापा इसका क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ये भी जीवनदानी बनेगी, समयदानी बनेगी और छत्तीसगढ़ में जाके समयदान देगी जाकर इसलिए सीख रही है। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसकी कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा लीगल वर्क बाकी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः सहमत हैं, मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ। सारा के सारा जो नो हाउ है वो शांतिकुंज के द्वारा दिया जाएगा, पूरा के पूरा करिकुलम शांतिकुंज में जो चलता है वो चलेगा और यहाँ इस विश्वविद्यालय को हम पूरी तरह से मॉनिटर करके चलाएंगे। जैसा यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से चलाएंगे। बच्चों को हम इतने हल्के एक जस्ट नॉमिनल, जिसको कह सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे एजुकेशन देंगे और उसके लिए शिक्षकों की व्यवस्था भी हम लोग हम अपने माध्यम से कराएंगे। ये साउथ कैंपस हो जाएगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय का। देव संस्कृति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का साउथ कैंपस राजनांदगांव में और नॉर्थ कैंपस बिलासपुर में, ये 2 कैंपस बनाने का मन है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे बलदेव सिंह जी भाई साहब सामने आए हैं, ऐसे न जाने कितने और भी लोग सामने आएंगे और इसके लिए अपना धन राशि संपन्नता के माध्यम से शिक्षा दान, विद्या दान सबसे बड़ा कहा गया है। शिक्षा के लिए दान, विद्या के लिए दान। जब मैंने विश्वविद्यालय आरंभ किया था देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो मेरे पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं के बराबर थे। आज मेरे पास कम से कम 125 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी हुई है। 125 करोड़ की बिल्डिंग वहीं पर बनी हुई है, वो सारी की सारी जनता के अनुदान से बनी हुई है पूरी पूरी। बच्चे आते हैं, बच्चों की फीस से नहीं बनता, बच्चों से फीस बहुत कम लेते हैं, बहुत मिनिमम फीस लेते हैं। कई लोगों की फीस माफ़ कर देते हैं हम लोग, पर तंत्र कहाँ से आता है? सारा घर घर से आता है, घर घर से। बच्चों, एक एक बच्चे की फीस को स्पॉन्सर करने के लिए प्रवासी भारतीय और भारत के लोग आतुर रहते हैं। यहाँ तक कि वेटिंग लिस्ट रहती है जिसमें कि वो देना चाहते हैं और हम उनको कहते हैं कि हमने 40% कोटा रखा है आपका देने का, आप इतने दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे पैसा घर से लेके आते हैं यदि, तो उनके मन में स्वाभिमान का भाव पैदा होगा और वो यदि पढ़ लिख करके जाएंगे तो घर जा करके खूब काम करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नंदकिशोर जी ने प्रस्तुत किया है, सृजन जी, जो इस विद्यालय के एक प्रकार से स्थापक हैं और अपने पिताजी और माताजी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव माताजी का और मेरा सपना साकार कर रहे हैं, जीजी का सपना साकार कर रहे हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सभी को इस उद्घाटन समारोह में भागीदारी करने के लिए कि आज हम एक इतिहास लिख रहे हैं, आज एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जिसमें कि एक आध्यात्मिक तंत्र जो कि किसी प्रकार से किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा है, सबके लिए काम करता है। एक आध्यात्मिक तंत्र और एक राजतंत्र, ये दोनों मिलकर के एक प्रयोग चालू कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। और ये हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, हम महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम सरस्वती शिशु मंदिर की तरह से एक भगवती शिशु मंदिर की परंपरा को चालू करेंगे। दोनों मिलके पूरक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में स्थान स्थान पर हम स्कूल खोलेंगे, स्थान स्थान पर हम छोटे छोटे से शक्तिपीठों को स्कूल का तंत्र बना देंगे, विद्यालय तंत्र बना देंगे और वहाँ पर संस्कारों की शिक्षा देंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बढ़िया तंत्र हो जाएगा जिसमें कि आपको भावी पीढ़ी के महामानव जो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को, बलिदानी पुरुषों को याद रख सकें और उनके माध्यम से, जिनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे भारत में याद किया जाए केवल कि अगर कहीं कोई शिक्षा का तंत्र है जहाँ शिक्षा और विद्या को सार्थक रूप से समन्वित किया जाता है तो वो छत्तीसगढ़ है। लोग देखने के लिए आएंगे, लोग इस मॉडल को परीक्षित करने के लिए आएंगे और इस मॉडल को फिर रिप्लिकेट किया जाएगा, इस मॉडल को फिर जगह जगह दोहराया जाएगा। मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ तंत्र बने जिसमें कि आदमी बनाने के, परम पूज्य गुरुदेव ने परिभाषा दी थी आज से बहुत साल पहले, 1964 में, आज से करीब 40 साल पहले या 50 साल पहले, कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जिसमें महामानव बने, जिसमें व्यक्ति बने, श्रेष्ठ व्यक्ति बने, जिसमें मानव बनाने का तंत्र बने और जहाँ से जो मानव निकले वो देशभक्त मानव हों। परम पूज्य गुरुदेव के सपने को हमने 1999 में साकार किया जब हमने भूमि पूजन किया, 2002 में विश्वविद्यालय चालू किया। अब 2013 में हम उस विश्वविद्यालय का एक सहयोगी, सहोदर, एक भाई, एक बहन संस्था खड़ी कर रहे हैं जिसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय राजनांदगांव। आप सबको खूब खूब बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब खूब बधाई।
बहुत ही प्रेरणाप्रद उद्बोधन हमने आदरणीय डॉक्टर साहब का सुना। अपने लिए नहीं औरों के हित जो जीना सीखा, पर पीड़ा देख के जिसका अंतस चीखा, बन गया वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजाघर की शान बन गया, गिरजाघर की शान बन गया। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब जिनके कुशल मार्गदर्शन में अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का ध्वजा लेके ध्वजा पताका का काम कर रही है। आइए, आज हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे एक विशेष अतिथि और थे, आदरणीय शुक्ला जी, एनएमडीसी के अधिकारी आदरणीय शुक्ला जी का आगमन हो चुका है। हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मैं वत्सला अय्यर मैडम प्राचार्य से निवेदन करता हूं पुष्पगुच्छ दे के स्वागत करें। हमारे बीच में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय लीलाराम जी भोजवानी उपस्थित, उनसे निवेदन है मंच में आप एक स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सुरजन जी से, आप उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी से हम जुड़ते हैं। परम श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विगत 9 वर्षों से विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। उनका जो संदेश है कि गिरे हुए को एक बार उठा कर देखो, भटके हुए को सही राह पर ला कर देखो, मंदिरों की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने, अंधेरी बस्ती में एक दीप जला कर देखो, अंधेरी बस्ती में एक दीप जला कर देखो। ऐसे ही शख्स हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप आएँ और सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आज हम सब के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आज ये गौरवशाली दिन है, गौरवशाली क्षण है कि आज छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव के इतिहास में हम सब के बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ परम सम्मानी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने, जो आज पूरे दुनिया में गायत्री परिवार के मार्गदर्शक और प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक अद्भुत सोच को क्रियान्वयन करने के लिए और एक प्रकार से आज उन्होंने अपनी मंशा और अपनी घोषणा और अपनी इच्छा व्यक्त की कि राजनांदगांव में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना, और वो उसकी स्थापना के लिए उन सब का जो पूरे देश और दुनिया में लोग हैं उनकी एक प्रतीक्षा, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव के विधायक के नाते हरिद्वार के बाद दूसरा विश्वविद्यालय की यदि स्थापना होगी तो वो पवित्र भूमि राजनांदगांव है। गुरुजी ने आज, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को कि जिन्होंने गुरुजी के और माता जी के उस कल्पना और उस सपना को देश और दुनिया में विस्तारित किया, और छत्तीसगढ़ से उनका कितना लगाव है, छत्तीसगढ़ के प्रति उनके मन में क्या भाव है, ऐसे तो वो पूरे दुनिया और देश में जाते हैं, पर जब छत्तीसगढ़ में आते हैं, राजनांदगांव में आते हैं, तो हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे बीच डॉक्टर साहब आए हैं तो वो इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के बीच एक उनका एक विशेष स्थान है। मगर छत्तीसगढ़ वालों को लगता है कि हमारे अपने छत्तीसगढ़िया हैं, अपने हैं, ये अपना भाव राजनांदगांव के हैं विशेष तौर से। तो ये संतों के साथ, बड़े लोगों के साथ यही होता है, जहाँ जाते हैं लोगों को लगता है कि वो उनके हैं, और हम लोगों को तो एहसास होता है। और आज एक बड़ी बात उन्होंने, एक बड़ी घोषणा जो छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए, कि ये विश्वविद्यालय युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के साथ संस्कार, वेद के साथ विज्ञान, पुरानी हमारे दर्शन के साथ विज्ञान की नई संस्कृति और नया दुनिया में जो कुछ घट रहा है, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ रोजगार नहीं, वो शिक्षा जो संस्कार दे, वो शिक्षा जो अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से जुड़ने का काम दे,
और हमारे हजारों साल की संस्कृति से हमारा जो जुड़ाव है इस मिट्टी का, उसको और मजबूत करें, पोषित करें, और मानसिक रूप से इतनी ताकत कि हम दुनिया के सारी चुनौतियों को सामना करने लायक ऐसे युवा पीढ़ी को का निर्माण करें जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़कर उसका नेतृत्व कर सकें। ऐसे पीढ़ी का निर्माण, और इसके पीछे गुरु जी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद। मैंने हरिद्वार में विश्वविद्यालय को देखा है काफ़ी नज़दीक से, वहाँ के शिक्षा पद्धति को देखा है, वहाँ के वाइस चांसलर और वहाँ के फैकल्टी से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। एक संपूर्ण भारतीय पद्धति, और जब संपूर्ण भारतीय पद्धति, भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति और गायत्री के उस मूल मंत्र को लेकर वो विश्वविद्यालय ना होकर जो कल्पना सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले इस देश के मनीषियों ने की थी, नालंदा और तक्षशिला की उस परंपरा को हमने कहीं न कहीं तोड़ दिया था। मुझे लगता है कि वो फिर से उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास यदि किसी ने किया है तो गुरु जी के आशीर्वाद से और डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी की मेहनत से आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथिगण मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का तो हमको आशीर्वाद मिला, हमारे सांसद मधुसूदन जी, हमारे महापौर जी, और जो जिसके बारे में कहा गया कि ज़मीन दान में दिया, जिसकी वजह से एक अच्छा संस्थान और तैयार हो रहा है, भाटिया जी को, भोजवानी जी को, सभी को मैं आज इस अवसर पे इन सब के सहयोगों से आने वाला कल बेहतर तरीके से हम उस विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। सूरजन जी, डॉक्टर मड़ैया जी और इस पूरे गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ का यहाँ मौजूद है, सभी विशेषगण, और इस गायत्री स्कूल की एक अपनी विशिष्ट पहचान सूरजन जी ने बनाई है। न केवल ये राजनांदगांव में इसकी पहचान है, राजनांदगांव के सबसे बेहतर विद्यालय, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी एक पहचान बनी है। मैं सूरजन जी को और यहाँ के पूरे टीचिंग स्टाफ जो हैं, संचालकगण हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सही एक बड़ा प्रयोग सफलतापूर्वक उन्होंने यहाँ संचालित किया। और हमारे बस्तर के सरगुजा के बच्चों के लिए भी ऐसे स्कूलों में जहाँ संस्कार मिले, स्थान देने के बारे में गुरुजी ने अपनी बात कही, उनकी इच्छा है। तो निश्चित रूप से राजनांदगांव का गायत्री हमारा विद्यालय और बेहतर तरीके से काम करेगा। और जब आज डॉक्टर साहब ने यहाँ के विश्वविद्यालय की बात कह दी, तो जो ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुका है, कुछ सरकारी प्रक्रिया जो होना है वो भी हो जाएगा। अगली बार जब भी आपका प्रवास होगा तो उसका विधिवत डॉक्टर साहब के द्वारा ही उसका भूमि पूजन करके काम प्रारंभ करने की प्रक्रिया करेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द तैयार होगा, बहुत अच्छी से आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ आप सब की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से डॉक्टर साहब से यही आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ में उनका प्रवास और उनका आशीर्वाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बाकी काम छत्तीसगढ़ वाले कर लेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप आते रहें, मार्गदर्शन देते रहें। ये सब काम जो आपने दिशा दिया है, जहाँ तक लाया है, आगे और आपके मार्गदर्शन में ये सब काम मजबूती से खड़ा होगा। और मुख्यमंत्री के नाते मैं कहना चाहूँगा कि ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हरिद्वार के बाद आपने राजनांदगांव का चयन किया, इस पवित्र धरती का चयन किया। संस्कारधारी नगरी के सभी वासियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजनांदगांव विशेष तौर से, जिस विधानसभा का मैं विधायक हूँ और हमारे सांसद और महापौर बैठे हैं, हम सब के लिए गौरवशाली क्षण होगा और इसकी प्रक्रिया हम जल्द पूरा करेंगे। आज के इस आयोजन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। आप सबका, पूरे गायत्री परिवार के यहाँ के संचालक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर साहब से कि मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट करें। मैं निवेदन करता हूं भाई मधुसूदन जी यादव जी को आप साहित्य भेंट करें। प्रथम नागरिक आदरणीय नरेश जी डाकलिया को आप साहित्य भेंट करेंगे। बलदेव सिंह जी भाटिया
भूमि प्रदाता साहित्य भेंट करें। एनएमडीसी के आदरणीय शुक्ला जी से निवेदन आप भी आएँ और परम पूज्य का साहित्य डॉक्टर साहब के कर कमलों से प्राप्त करें। आदरणीय लीलाराम जी भोजवानी नागरिक आपूर्ति के निगम के अध्यक्ष, उनसे निवेदन आप भी आएँ, परम गुरुदेव के साथ से साहित्य प्राप्त करें। हमारे बीच में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया आदरणीय खूबचंद जी पारक साहब उपस्थित, हृदय से स्वागत अभिनंदन। उनसे निवेदन करता हूं आप भी मंच में आके परम गुरुदेव से आप साहित्य प्राप्त करें। परम गुरुदेव का साहित्य आदरणीय खूबचंद भैया से निवेदन करता हूं। और जो एनएमडीसी के द्वारा 1 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की रही। और निर्माणाधीन भवन 2 महीने के अंदर में पूर्ण हो जाएगा, तो हम उनसे चाहते हैं कि आपके कर कमलों से ही उसका हम उद्घाटन करवाएंगे पूरे सम्मान के साथ में। जिस तरह की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की, हम यही कहना चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है, रंग हमें भरना पड़ता है। और वो रंग डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने कार्यों से भरा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आइए आभार प्रदर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ में हमारे गायत्री शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष, हमारे निर्माण के प्रभारी और राष्ट्रीय सेवक संघ के दुर्ग के विभाग के प्रभारी आदरणीय प्रेम भैया को आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और सभी अतिथियों के समक्ष अपना आभार करेंगे पूरे विद्यापीठ परिवार की ओर से। आदरणीय प्रेम भैया। श्रद्धेय प्रणव भाई साहब, आदरणीय मंच एवं सदन, आज बहुत ही शुभ बेला है। राजनांदगांव की धरती में एक विश्वविद्यालय की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, श्रद्धेय प्रणव भाई साहब के द्वारा आज हुआ। निश्चित रूप से ये एक भाई साहब जैसा बोले हैं, ये इतिहास रचेगा। आज का दिन इतिहास में आज का दिन अंकित होगा। इस शुभ बेला में, इस शुभ घड़ी में आप सभी महानुभावों को यहाँ पाकर हम धन्य हुए। आप लोग डॉक्टर साहब, मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब के प्रति, प्रणव भाई साहब के प्रति। आप लोगों का स्नेह ऐसा मिला, ऐसे ही निरंतर मिलता रहे, जिससे हमें सद्मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता रहे। यहाँ पर पूरा गायत्री परिवार बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे कार्य करने के लिए सब एकजुट हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे और राष्ट्र हित में अपना योगदान देते रहेंगे। आप लोगों का स्नेह ऐसे बरोबर हम आगे भी अपेक्षा रखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा भाई अभिषेक जी भी, आप भी आएँ और डॉक्टर साहब के कर कमलों से आप साहित्य प्राप्त करेंगे। भाई अभिषेक जी, हृदय से स्वागत अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की।